सुप्रभातं सर्वेषां। सुप्रभातम्। अहं विशाल शर्मा रघुवंशराष्ट्रविद्यालयतः भवतां हार्दिकं स्वागतमस्ति। अद्य वयं पठामः कक्षा 7वीं मध्ये व्याकरणमध्ये लेट् लकार भविष्यत्काल प्रयोगः। लेट् लकार भविष्यत्काल किमस्ति इति ज्ञास्यामः। छात्राः, इतः पूर्वं वयं पठितवन्तः यत् लट् लकार वर्तमानकालः। इससे पहले हमने पढ़ा लट् लकार वर्तमानकाल। तो छात्रों, लट् लकार वर्तमानकाल में हमने जो प्रक्रियाएं चलती हैं वर्तमान के समय में, उन क्रियाओं के बारे में जाना। उन कर्ता एक ही रहते हैं, उसकी क्रियाएं चेंज हो जाती है। भविष्य काल में कुछ और होंगी और भूतकाल में कुछ और रही होंगी और वर्तमान काल में कुछ और चल रही हैं। तो क्रियाएं चेंज होती हैं, कर्ता मरते दम तक चेंज नहीं होगा। तो उन क्रियाओं में आज हम लेट लकार भविष्य काल के विषय में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूं। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और इन वीडियोस को भी जरूर आप लोग देखें। सबसे पहले भविष्य काल के प्रयोग के पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि जो क्रिया है वे धातु से निष्पन्न होती हैं। धातुएं कौन कौन सी होती हैं आप सभी जानते हैं। तो धातुओं के नाम बताइए, क्या क्या नाम हो सकते हैं। धातुवाह, धातु कौन कौन सी हो सकती हैं। क्री, लेख, चल, पट, गम, नी, गमनी, पा। इन धातुओं को लेकर चलेंगे। तो ये तो चारों धातु हो गई। अब किस प्रकार से हम लेट लकार में इन धातुओं को ले जाएंगे, तो सबसे पहले मैं इनका एक और आपको एक ट्रिक बता देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से मैंने आपको वर्तमान काल की जो वीडियो था उसमें बताई थी। क्या बताई थी मैंने आपको? प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, इनमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें आपको किस प्रकार से क्रियाओं, किस प्रकार से धातुओं को मिलाना है। तो आपको बता था तीता अंति सीता था मी व मा के प्रकार से हम चलाएं। अब इसका प्रकार देख लीजिए। नियम, नियम। सर्वप्रथम लिखेंगे एक वचन, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ये होने के बाद में इसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि आपको समझ में आए। इसके बाद में यहाँ पर प्रथम पुरुष, प्राप्त नहीं दूंगा, चाहता हूँ पूरा नहीं करूंगा, पूरा आप लिखिएगा। प्राप्त का मतलब होता है प्रथम पुरुष, माँ का है मध्यम पुरुष और ऊ मतलब उत्तम पुरुष। आप सभी जानते हैं पहले ही। अब यहाँ पर प्रथम पुरुष हम नियम लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर हमने कोई भी अभी तक क्रिया नहीं उठाई है, स्पेसिफिक क्रिया नहीं है, केवल नियम लिए हैं। तो छात्रों, अब नियम में किस प्रकार से आएंगे? तो यहाँ पर ईष्यति, ईष्यति, ईष्यता और ईष्यन्ति। ये एक नियम हुआ।
मापु मतलब मध्यम पुरुष में किस प्रकार से ईस्यसि ईस्यथा और ईस्यत्। उत्तम पुरुष में ईस्यामि ईस्याः ईस्यामः। अब देखिए, अब ये तो आपके पास में नियम मिल रहा है, तो आपको सारी धातुओं में ये जोड़ना है, तो आपके रूप निकल आएंगे, धातु रूप निकल आएंगे। तो किस प्रकार से निकलेंगे? हम लिख धातु लेते हैं, समझते हैं। लिख धातु का यहाँ पर आपने प्लस कर दिया लिख, क्या हो जाएगा? लिखिष्यति, ई मिला देंगे वहां में लिखिष्यति, लेकिन इसको भूत का जो लेट लगा भविष्यकाल में लिखेंगे तो लेखिष्यति लिखेंगे, इसको लिखिष्यति नहीं लिखेंगे। लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यतः, लेखिष्यत्, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः और लेखिष्यामः। इस प्रकार से चलेंगे, ये नियम है। अब मैं इसको धातु में परिवर्तित कर दूंगा। आपको यदि इसको इस नियम को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अगर आप इस प्रकार से चलेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी लिट लकार भविष्यकाल को नहीं भूलेंगे। आप इसको उतार लीजिए और इसको लिख लीजिए, वीडियो पोस्ट करके आप इसको लिख सकते हैं। तो छात्रों मैं यहाँ से इसको मिटाऊंगा क्योंकि मुझे धातुएं लिखनी है और आपको आगे भी बढ़ाना। मैं इसको मिटाता हूँ। अब हम यहाँ पर सीधा धातु में आ जाएंगे। कौन सी धातु हम लेंगे? यहाँ पर लिख धातु हमने ली है, लिख धातु। तो यहाँ पर थोड़ा सा रूप चेंज होगा, लिख की जाकर क्या हो जाएगा? लेखिष्यति, लेखिष्यति। ये लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में लेखिष्यसि, लेखिष्यथा और लेखिष्यत्, लेखिष्यत्। अब उत्तम पुरुष की बात है तो लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। इस प्रकार से छात्रों आपने ये तीनों पुरुषों में ये लिख धातु का आपने प्रयोग किया, तो उसमें हमने बना लिए। अब छात्रों आप चल धातु ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? चलिष्यति हो जाएगा, चलिष्यता हो जाएगा, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यथा, चलिष्यत्, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। ये रूप हो जाएंगे। क्रिया धातु में लेंगे तो करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथा, करिष्यत्, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। इस प्रकार के आपके रूप चलेंगे। तो मैं समझता हूं क्या मुझे लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, आप सभी धातुओं को कर लेंगे। अब एक धातु में लिख देता हूं, आपको क्री हो सकता है आपको कठिन लगे। और पाद में क्या होगा? सीधे सीधे चलेगा। पाश्यति, पाश्यता, पाश्यन्ति, पाश्यसि, पाश्यता, पाश्यत्, पाश्यामि, पाश्यावः, पाश्यामा। ये पाद धातु में चलेंगे। तो मैं आपको क्री धातु का एक बार लिख देता हूं, तो आपको चिंता नहीं रहेगी कि क्री धातु में क्या आएगा। यहाँ से मैं लिख हटा देता हूं और यहाँ पर करता हूं क्री। शीघ्रम शीघ्रम करेंगे, समय बहुत कम है। तो प्रथम पुरुष में क्या हुआ? करिष्यति, करिष्यता, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यता,
करिष्यन्ति, इसके बाद में करिष्यामि, करिष्यसि, करिष्यसि, करिष्यथा, करिष्यत्, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। ये रूप चलेंगे इसके। ये दो कोई छात्र रूपों की बात, तो आप कौन कौन सी धातु ये करके दिखाएंगे? ये दोनों की मैंने आपको कर दिए हैं, ये कर दिए और ये कर दिए। आपको पास में रहेगा ये चल, पट, गम, नी, पा, 1 2 3 4 5 धातुओं के रूप आप मुझे लिखकर बताइए। आपका होमवर्क में रहेगा, लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए वाक्य का प्रयोग, हम यहाँ पर वाक्य प्रयोग करते हैं। तो वाक्य प्रयोग में क्या होगा? कर्ता तो आप जानते हैं, कोई भी कर्ता ले सकते हैं, विशाल, है ना, और यश, यश लेते हैं, यशः, स्वाहा, स्वाहा मतलब कल, यशः स्वाहा, गमिष्यति, यहां पर हमने गम धातु ली तो गमिष्यति, स्पेस कम है इसलिए मैं इसको यहां ले जाऊंगा, ये नियम और ये इनको मैं मिटाता हूं। आपको ये पुनः दोबारा लिखना है तो आप लिख सकते हैं। यहां पर लिखेंगे यशः भोपालम गमिष्यति। क्या बोल रहा है सेंटेंस? बात क्या बोल रहा है? यश भोपाल जाएगा। अब गा जाने के लिए भविष्य काल में चलना है, ध्यान रखिएगा। अहम स्व कार्यं करिष्यामि, मैं कल कार्य को करूंगा। तो क्या होगा? अहम स्व कार्यं करिष्यामि। क्या बोल रहा है वाक्य? मैं कल कार्य करूंगा। तीसरा कौन सा है? वयं लेखं लेखिष्यामः। कब लिखेगा ये नहीं बताया, लेकिन लिखेगा। वयं लेखं लेखिष्यामः, हम लेख लिखेंगे, हम लेख लिखेंगे। चायं पास्यति, चायं पास्यति, वह चाय पिएगा। एंड पांचवा कौन सा है? लेते हैं तौ विद्यालयं गमिष्यतः। वे दोनों विद्यालय जाएंगे। इसके पश्चात छात्रों आपको क्या करना है? होमवर्क करके लाना है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको होमवर्क नोट करना है और मुझे करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। आप अपना होमवर्क करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। होमवर्क लिखिएगा, पठ गम चल, पठ गम चल, धातु रूपाणी, रूपाणी लेखा और पंच वाक्य प्रयोग।
लेट लकारे लकारे लेट लकारे लेकर। हिंदी में बताएं तो समझ में ना आया हो तो पट गम और चल ये तीन धातुओं का प्रयोग करना है। जैसे पटिष्यति पटिष्यता पटिष्यति पटिष्यसि पटिष्यथा पटिष्य और पटिष्यामि पटिष्याओ पटिष्यामि। गम धातु को इस प्रकार से करना, चल को भी इसी प्रकार से करना और पांच भाग का प्रयोग जो मैंने आपको पांच भाग का बता दे उस प्रकार से वाक्य प्रयोग भी आपको करके मुझे दिखाना है। ठीक है छात्रों, मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में।